आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर से आई एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये सिर्फ बारिश की खबर नहीं है, ये कुदरत के उस कहर की कहानी है जिसने 94 साल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 94 साल का रिकॉर्ड। बस्तर जो अपनी खूबसूरत वादियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज पानी की विनाश लीला से जूझ रहा है। सड़कें नदियां बन चुकी है, पुल पुलिया ताश के पत्तों की तरह बह गए हैं और हजारों जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। तो चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं और इस पूरी स्थिति को विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं इन चौंकाने वाले आंकड़ों की। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर जिले में पिछले सिर्फ 24 घंटों के अंदर 217.1 मिलीमीटर यानी करीब 8.5 इंच बारिश दर्ज की गई। आप अंदाजा लगाइए, एक ही दिन में 8.5 इंच पानी बरसना क्या होता है। ये सामान्य बारिश नहीं बल्कि एक तरह की आसमानी आफत है। इससे पहले बस्तर ने इतनी भयानक बारिश 94 साल पहले 15 अगस्त 1931 को देखी थी, जब 203.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आज 94 साल बाद ये रिकॉर्ड भी टूट गया है और ये हाल सिर्फ बस्तर का नहीं है। पास के दंतेवाड़ा जिले में भी 190.6 मिलीमीटर यानी 7.5 इंच से ज्यादा बारिश ने तबाही मचाई है। अब सवाल उठता है कि इतनी भयानक बारिश हुई क्यों? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वजह मानसून द्रोणिका और एक कम दबाव का क्षेत्र है जो एक साथ सक्रिय हो गए और बस्तर संभाग के ऊपर आकर ठहर गए। इसका नतीजा ये हुआ कि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दक्षिण बस्तर के जिलों का संपर्क बस्तर जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया। दरभा और लोहरनी गुड़ा जैसे इलाकों में तो सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, जिससे आना जाना पूरी तरह से ठप हो गया है। जगदलपुर शहर, जिसे बस्तर का दिल कहा जाता है, वो भी इस जल प्रलय से अछूता नहीं है। शहर की मुख्य सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हकीमी पारा और शहीद पार्क तिराहे जैसे निचली बस्तियों का हाल तो और भी बुरा है, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। लोग अपनी जीवन भर की कमाई को आंखों के सामने बर्बाद होते देखने के लिए मजबूर है। इस आफत का असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि रेल यातायात पर भी पड़ा है। विशाखापट्टनम किरंदुल नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को रद्द करना पड़ा, जिससे हजारों यात्री जहां तहां फंस गए। वहीं दूसरी ओर राज्य की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार देर रात और मंगलवार को हुई बारिश ने मौसम को ठंडा तो कर दिया, लेकिन दिन भर की उमस ने लोगों को बेहाल रखा। शाम होते होते अचानक तेज गरज बरस के साथ बारिश शुरू हो गई। हालांकि रायपुर में सिर्फ 1.6 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है, जो बस्तर की तुलना में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं उन हीरोज की जो इस प्रलय के बीच देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। जब सिस्टम और सड़कें जवाब दे जाती है तब इंसानियत ही काम आती है। सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें बाढ़ के बीच फंसे लोगों के बचाव की है। सोचिए, एक बस जिसमें 45 लोग सवार है, वो बाढ़ के पानी में फंस जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी का बहाव और मौत का डर। ऐसे में बचाव दल ने अपनी जान पर खेलकर सभी 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक बाइक सवार उफनती धारा के बीच फंस गया था, उसे भी बचाया गया। मांदर इलाके से 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया और सबसे मुश्किल और सराहनीय रेस्क्यू वो था जहां 6 लोग ऐसी जगह फंस गए थे जहां नाव या किसी और तरीके से पहुंचना नामुमकिन था। तब फौरन हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और एयरलिफ्ट कर इन 6 लोगों की जान बचाई गई। ये तस्वीरें दिखाती है कि हमारी बचाव टीमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हर पल तैयार रहती है। इस पूरी स्थिति पर राज्य सरकार भी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद बस्तर संभाग में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने राजस्व सचिव रीना बाबा साहब कंगाले और बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह से फोन पर बात करके राहत और बचाव कार्यों को तेजी से चलाने के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रशासन को आदेश दिया गया है कि प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद जैसे खाना, पानी और रहने की सुरक्षित जगह तुरंत पहुंचाई जाए।
बस्तर इस समय एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। 94 साल का रिकॉर्ड टूटना ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर प्रभावित लोगों की मदद करने का है। अगर आप बस्तर या उसके आसपास के इलाकों में हैं तो कृपया सुरक्षित रहें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। हम उम्मीद करते हैं कि बस्तर के हालात जल्द से जल्द सामान्य हों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। हम उन सभी बचाव कर्मियों को सलाम करते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।